विंग कमांडर बख्शी, पाकिस्तान मुश्किल में तो है। अब आप मुझे डिटेल के साथ भी रखिए, क्योंकि मैंने निपुण आलम बयान से कई चीज़ों को समझा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन आज ऐसी पैदा हुई जहाँ 17 चौकियों पर तो कब्जा कर लिया है टीटीपी ने या तालिबान ने, जो उसको सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी कह रही है कि उन्होंने भी 6 चौकियाँ डूरन लाइन पार करके तालिबान की ध्वस्त कर दी हैं और 40 पर कब्जा कर लिया है। एक प्रोफेशनल आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से मात दे रहा है और उसमें बीएलए इस मौके का फायदा उठा रही है। पाकिस्तान किस हालात में अब आ चुका है? हालांकि दिखाने की तो कोशिश कर रहा है, क्योंकि ट्रेन भी पाकिस्तान ने ही किया था टीटीपी को, और आज वही टीटीपी पाकिस्तान को उसी की टैक्टिक से परास्त कर रहा है, हरा रहा है। देखिए, थैंक यू वेरी मच राजीव, आपने मेरे को मौका दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर जहरीले सांप को या भेड़िए को पालेंगे तो एक दिन वो आपको भी काट सकता है। आपने, पाकिस्तान ने जो कार्यक्रम किया, चाहे टेररिस्ट को कहीं किसी भी तरीके से जिनका सहारा लिया, अब वही उनको काट रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल डिमांड धोतियां पूरी नहीं कर सकते। और इसी कारण यही जो डिमांड्स आनी लग गई हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स जो लोअर एचेलॉन है आर्मी के। अब आपने पूछा, एक मेजर आर्मी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से झड़प कर रहे हैं और अपने चौकियां खो रहे हैं या जीत रहे हैं, मतलब उनके लेवल पे आ गए हैं। वो इसलिए कि लोअर एचेलॉन ऑफ पाकिस्तान आर्मी इज नो मोर विद द थिंकिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बल्कि इमरान खान के बहुत प्रशंसक हैं लोअर और जूनियर ऑफिसर्स और जेसीओस। ये बड़ा उनको प्रॉब्लम आ रही है। जैसे कोर कमांडर के घर हमला हुआ था, जो आर्मी वाले इन्वॉल्व थे, ये भूल गए हैं कि कोई बाहर से पैराशूट करके दुश्मन नहीं आया था। और तालिबान के लोग, जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबान का बंटवारा हो गया है, तालिबान के जो पाकिस्तान के जो लोग तालिबान पार्टी के, वो और बलोच अब रियलाइज करने लग गए हैं कि हमारे की अहमियत कम हो रही है। 110 बिलियन डॉलर्स का जो चाइनीज ने समावेश किया है, जो वहां पे बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, चाइनीज लोग फायदा उठा रहे हैं, प्रॉफिट बाहर जा रहा है, ये उनको पसंद नहीं है। तो इसीलिए बाहर से जो अगेंस्ट पाकिस्तान जो वेपन सिस्टम आ रहे हैं और जब लड़ने की तरीके नए चेंज हो रहे हैं, और यहां तक कि ईरान के जो पार्टीज हैं, जो ट्राइबल्स हैं, जो पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ है, वो यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो आप मान के चलिए, इस समय पाकिस्तान की आर्मी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो चुनौती है, वो इस एरिया को कंट्रोल कर सकते ही नहीं। बलोच का तो आपको पता ही है कि कैसे 1947 में भी उनको कब्जा करना पड़ा था बलूचिस्तान में 8 महीने के बाद में। और वो उनके जो बलोच की पार्टी या बलोच लिबरेशन आर्मी इज कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट पाकिस्तान। वो कॉन्स्टेंट झड़प हो रही है, ये अभी की बात नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चल रही है। नीचे होती है, ऊपर हो जाती है। तो चाइना को पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चाइना का अपना प्रोजेक्ट है। पर आप इसको मानिए कि सारे के सारी ट्राइबल्स जो है वो इस बात के खिलाफ हैं कि गजार का और जो एयरपोर्ट बन रहा है गजार का, और अब तो चाबहार की बात आ रही है, चाबहार के ऊपर भी प्रॉब्लम खड़ी होने लग जाएगी। इस समय पाकिस्तान को संभलना है तो किसी तरीके से वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को पहले ठीक करे। वो नहीं ठीक कर पाएगा तो ये आग चलती रहेगी। आर्मी हैज नो आंसर, पाकिस्तान की फौज के पास आंसर नहीं है। आप देख लीजिए जिस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी को शिकस्त खानी पड़ती है, कई जगह पे कितने लोग उनके मारे जाते हैं, इसलिए क्योंकि पूरी टेरेन उनके खिलाफ है, पूरा आवाम जो है वो उनके खिलाफ हो गया है। तो इस समय पाकिस्तान इज इन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वीक विकेट। निपुण आलम बयान सर, पाकिस्तान लगातार कोशिश में रहा। जब वहां से अमेरिका जा रहा था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके की वहां कोशिशें की गई, ऐसा लगा कि पाकिस्तान पूरे तालिबान की लीडरशिप को अपने हिसाब से आगे बढ़ा रहा है। भारत के वहां पर जो एसेट्स थे, भारत ने जो वहां इन्वेस्ट किया था, वो भारत के हाथ से निकल गया। बड़ी सारी बातें हुई थी उस वक्त, लेकिन आज क्या वजह है? क्या वजह है कि तालिबान और पाकिस्तान आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं? क्या पाकिस्तान को तालिबान
तालिबान को ये चैलेंज करना कि पाकिस्तान तालिबान के एरिया में घुसकर कोई भी कार्रवाई कर पाएगा, क्या इंटरनेशनली तालिबान को बड़ी चोट दे गया, जिसके बाद तालिबान रिटेलिएट कर रहा है और जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट कर रहा है? हाँ, देखिए बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखिए राजीव जी, बात ये है कि पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा अफगानिस्तान में ये रही कि मेरी फॉरवर्ड पॉलिसी रहे, जो ब्रिटिश ने एक बार अपनाई थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने अपनी निष्क्रियता की नीति को अपना लिया था, जो भारत हमेशा अफगानिस्तान में लेके चला। लेकिन पाकिस्तान 1950 से आप देखेंगे वो लगातार फॉरवर्ड पॉलिसी को लेके चला कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में ज्यादा आपका एज होना चाहिए, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है। कहीं ऐसा ना हो कि अगर अफगानिस्तान के अंदर भारत समर्थित सरकार बैठती है, तो जैसा जाहिर शाह और आपका दाऊद खान ने हमें ऑफर दिया था 1950 और 1980 में कि आप इधर से अटैक कीजिए, इधर से हम अटैक करेंगे और पाकिस्तान को हम क्या बना देंगे, केक बना देंगे, आधा आप ले लीजिएगा, आधा हम ले लीजिएगा। तो पाकिस्तान हमेशा इस तनाव में रहा। जब 96 में तालिबान आया तो पाकिस्तान ने इसको जश्न बनाया कि देखो हमने रशिया को खदेड़ दिया और हमारी वजह से सुपर पावर हमारे भागो वहां से, और हमने तालिबान को वहां पर क्या मान्यता दी। अब इस बीच हो क्या रहा है कि जो इस समय तालिबान है, तालिबान के पावर में आने के बाद, जबकि होना ही चाहिए था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के संबंध बेहतरीन होने चाहिए थे, लेकिन अब वो बेहतर आपको देखने को नहीं मिले। उसका कारण क्या है? कारण ये है कि पाकिस्तान अब उतना रिविलेंट नहीं रह गया है, ना तो गल्फ के कंट्रीज के लिए और ना ही आपका वेस्ट एशिया में, इसके अलावा आपका साउथ एशिया के लिए। पाकिस्तान को लगातार आप देखेंगे, जैसे आपका गल्फ कंट्रीज है, सऊदी वगैरह, जो हमेशा पाकिस्तान से खड़े होते थे, उन्होंने अब इग्नोर करके भारत के साथ संबंध अच्छे बनाना शुरू कर दिए हैं। आईमैक जैसी योजना आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब रिविलेंट नहीं रहा है। मेरे पास थोड़ा समय कम है सर, मैं विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी से एक फाइनल कमेंट ले लूं। विंग कमांडर, अभी कोई सॉल्यूशन दिखता है आपको, या आपको लगता है काशगढ़ से ग्वादर तक जो सीपीईसी है वो और वोलेटाइल होने वाला है और आग लगने वाली है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राजीव। जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो उसमें और पैसा समावेश हो रहा है। अब वो एक क्रॉस अक्रॉस अफगानिस्तान सेंट्रल एशिया की तरफ वो बढ़ने की बात कर रहे हैं, अपने BRI प्रोजेक्ट की कर रहे हैं, और इसको लेके चाइना अब अपने वेपन इंडक्शन इंक्रीज करेगा वहां पर, और इनको ओवरकम करने के लिए अब एक नई नीति अपनाएगा। एक फाइनल ऑफेंसिव जरूर होगा जिसमें पाकिस्तान आर्मी और चाइना इकट्ठे होंगे, पर हमारी सिक्योरिटी का प्रॉब्लम आएगा। ये बात भारत को बहुत भारी पड़ेगी, इसको हमें देखना है, क्योंकि उनके एक पंथ दो काज हो सकते हैं चाइना के। वो बेसिकली चाइना पाकिस्तान को मिलाकर अपना दिखाएगा कि मैं तालिबान के खिलाफ या बलोच के खिलाफ कार्यक्रम कर रहा हूं, पर भारत में बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में जो अमेरिकन वेपन छोड़ गए हैं उनका बड़ा फायदा उठाया जा रहा है। चाइना की नजर उन पे भी है कि वो, आपकी बात एकदम सही है सर, मेरे पास समय कम है और आपके पॉइंट बहुत सही और पॉइंट वाइज सारी बातें हैं, लेकिन यहां पर डर केवल इसी बात का नहीं है, डर इस बात का भी है कि पाकिस्तानी आर्मी इस वक्त भारत के 3 तरफ मौजूद है। पाकिस्तानी आर्मी POK और पाकिस्तान में तो मौजूद है, वहां से वो LAC के पार चाइनीज आर्मी के साथ मौजूद है, और इधर बांग्लादेश आर्मी को ट्रेनिंग देने के नाम पर बांग्लादेश में भी मौजूद है। चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रायो, इससे भारत को भी संभल कर रहने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान इस आग को झेलने की कोशिश कर रहा है और उसी का सिखाया तालिबान अब उसे चैलेंज कर रहा है। बहुत शुक्रिया निपुण सर समय निकालने के लिए। विंग कमांडर बख्शी, आपका भी समय निकालने के लिए हमारे लिए। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।